थी और जब सुबह उठी तो ऐसे लग रहा था जैसे कि हवा में मैं झूल रही हूँ। ऐसे इंस्टेंट हमें एक्सपीरियंस होता है प्रार्थना करने का, हमें पीस मिलता है, परमेश्वर बात करता है सपनों में, दर्शन एकदम से चेंज हो जाते हैं, माहौल चेंज हो जाता है। सो सेम उसी तरह से जिस तरह से प्रार्थना करते हैं और उसका फल मिलता है, पाप की भी सैलरी है, उसकी भी तनख्वाह मिलती है, चाहे जल्दी मिले चाहे लेट मिले, उसकी भी सैलरी है, वो है मौत, डेथ। लेकिन परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। सो परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर कहता कि पापों से मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह में आ जाओ, ताकि जो पाप की मजदूरी मौत है वो ना तुझे मिले, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ोगे तो उसकी लाइफ, परमेश्वर की लाइफ हमारी लाइफ में समा जाए। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर हमें बोर नहीं करना चाहता, परमेश्वर असल में हमें बचाना चाहता है। आप परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में जब भी देखते हो तो उसमें परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों को त्यागा नहीं था, इजराइलियों को कभी नहीं त्यागा। हमने देखा कि सुलेमान के बेटे ने जब राज्य किया उसके बाद बहुत से राजा आए जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने कुकर्म किए, परमेश्वर को छोड़ अन्यों की उपासना की, तो परमेश्वर ने उनके दायरों को कम कर दिया, बाउंड्रीज को कम कर दिया, उन्हें लिमिटेड कर दिया, उनकी ब्लेसिंग्स को, आशीषों को खुदा ने कम कर दिया, लेकिन कभी भी उन्हें त्यागा नहीं था। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि परमेश्वर समय समय पर अपने दास मूसा को, एलिया को, अलीशा को, परमेश्वर अपने दासों को, प्रेरितों, नबियों को इसीलिए भेजता था ताकि मन फिराओ। अगर परमेश्वर ने हमें खत्म करना होता तो परमेश्वर खत्म कर देता, लेकिन अपने दासों को कभी ना भेजता। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने दासों को, एलिया को, अलीशा को भेजा। एक उच्च अधिकारी अन्य जाति नामान, परमेश्वर ने उसे शुद्ध कर दिया। किस तरह से बेटी विधवा का पुत्र जो है वो जी उठा। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े काम किए, क्योंकि परमेश्वर हमें विनाश नहीं करना चाहता, परमेश्वर हमें खत्म नहीं करना चाहता, परमेश्वर हमें उस नाश से बचाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता मन फिराओ। तो वो बोरिंग करने के लिए नहीं है हमारी लाइफ कि हम बोर हो जाएंगे, कि टीवी नहीं देखेंगे, हम बोर हो गए। परमेश्वर हमें बोरिंग करना चाहता है। परमेश्वर हमारी लाइफ को इंजॉयफुल, विक्टोरियस, फुल ऑफ ब्लेसिंग के साथ भरना चाहता है, फलदायक करना चाहता है। परमेश्वर हमें बोरिंग नहीं करना चाहता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, कभी नहीं त्यागा खुदा ने। जब इजराइलियों ने भी पाप किए, बार बार परमेश्वर के विरुद्ध बोले, बछड़ा बनाया, उसे पूजा, परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोले, किस तरह से उन्होंने कुकर्म किया, व्यभिचार किए उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनकी जो ब्लेसिंग्स थी परमेश्वर ने उसे जरूर कम कर दिया। 40 साल का सफर परमेश्वर ने लंबा कर दिया, उनकी जर्नी को, उन वायदों के स्थान, उनकी टेस्टिमनीज तक पहुंचाने के स्थान तक। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं था। परमेश्वर बार बार जाहिर करता था कि मन फिरा लो, मेरी ओर मुड़ आओ। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर कहता कि मैं नाश नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम बचे रहो, तुम्हारी विक्टोरियस लाइफ हो, तुम फलदार हो जाओ, अपनी लाइफ में तुम ब्लेस हो सको। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़े, उच्च स्थान, मुख्य स्थान परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन पाप की मजदूरी मौत है, इसलिए परमेश्वर कहता पाप को छोड़ो, जो पाप में उनसे थोड़ा अलग सोचो, मलाल करो, टू थिंक डिफरेंटली, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। सो कितने जन तैयार है मन फिराने के लिए? और आप सोच भी रहे होंगे कि मैं तो बपतिस्मा पा चुका, मैं क्या मन फिराऊं अब। इजरायली भी परमेश्वर में थे, लेकिन बार बार उन्होंने पाप किए, बार बार वो परमेश्वर से दूर गए। इसलिए हर एक विश्वासी को, चाहे वो एक नया विश्वासी, चाहे वो प्रभु में हो, चाहे वो मसीह में नहीं है, हर एक को अपने आप को रिकंसिडर करने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को अपने आप को पहचानना, अपने आप को चेक करना। जो पतरस ने कहा कि मन फिराओ, लौट आओ, मोड़ आओ, तो उसका मतलब था कि रिकंसिडर करो अपने आप को फिर से जांचो। भले ही तुम परमेश्वर में हो, अपने आप को रिकंसिडर करो, थोड़ा अलग सोचो पापी लोगों से, पाप से बचकर थोड़ा अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, परमेश्वर के करीब जाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। सो इसीलिए हमें मन फिराना है। जब हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर हमारी लाइफ में चीजें ऐड करनी शुरू कर देता है। हम जानते हैं, आप सभी इन चीजों से निकले कि किस तरह से जब हम परमेश्वर में आते, परमेश्वर की ओर मुड़ते, पाप से मन फिराते, तो परमेश्वर ऐड करता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो क्या परमेश्वर ने उसको बनाकर फिर उसकी जो जरूरतें थी, फिर परमेश्वर ने उसकी जो जरूरतों को बनाया, फिर परमेश्वर ने पानी को, फिर परमेश्वर ने आसमान को, पृथ्वी को, जीव जंतुओं को खुदा ने उसके खाने के लिए, अदन की वाटिका को, क्या परमेश्वर ने उसकी जरूरतों को बाद में बनाया? नो,
परमेश्वर ने जो आदम की, जो इंसान की जरूरतें थी, सब कुछ खुदा ने पहले बनाया। अदन की वाटिका को पहले बनाया और फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया। सो सेम उसी तरह से जो परमेश्वर ने हमें बनाया, आप यहां पर हो, जहां ऑनलाइन आप सुन रहे हो, जो भी हमारी जरूरतें हैं परमेश्वर ने वो सभी बना दी हैं। लेकिन अब करना क्या है? सिर्फ उसकी मर्जी में रहना। आदम को क्या करना था? सिर्फ उसकी मर्जी में रहना, उसकी आज्ञाओं को पूरे करना। क्योंकि जब हम परमेश्वर की मर्जी में नहीं रहते तो लाइफ में संघर्ष, फालतू के स्ट्रगल्स आते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर चला गया आदम, जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा। जब हम परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं, परमेश्वर की ओर से मुंह फेर लेते हैं, तब फालतू में स्ट्रगल्स, फालतू में डिप्रेशन, फालतू में ही कोई भी काम नहीं बनता, परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती, सब कुछ खत्म होने लगता है, फेलियर हमें हर तरफ दिखता है, फालतू में स्ट्रगल, फालतू में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फल कोई नहीं आता। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है सिंपली मेरी प्रेजेंस में बने रहो।